क्या 16 जून को अदालत और जांच एजेंसी मिलकर भोपाल की मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का वो खौफनाक सच सामने लाने वाली है, जिसे दबाने के लिए रसूखदारों ने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए थे? क्या 16 जून को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में होने वाली ये महासुनवाई इस पूरे केस की दिशा और दशा बदल कर रख देगी? ट्विशा की मौत को 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन आज पूरा देश इस बात का जवाब मांग रहा है कि जब सारे डिजिटल और फॉरेंसिक सबूत सीबीआई के पास मौजूद हैं, तो फिर अब तक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं की गई? क्या सीबीआई इस 16 जून को अदालत के सामने कोई ऐसा बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा करने जा रही है, जिससे आरोपी पति समर सिंह और सास ग्रीवाला सिंह को उनके कर्मों की सख्त से सख्त सजा मिल सके, या फिर यह मामला भी तारीख पर तारीख के अंतहीन चक्रव्यूह में उलझ कर रह जाएगा? मैं बार बार 16 जून की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 16 जून को ही सीबीआई की विशेष अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। अब सीबीआई के पास में सभी पर्याप्त सबूत आ चुके हैं, पूरे केस की गहराई में पहुंच चुकी है और सारे सबूत समर सिंह और ग्रीवाला सिंह की तरफ इशारा भी कर रहे हैं। तो सीबीआई 16 जून को ही क्या चार्जशीट दाखिल कर इन आरोपियों को हमेशा हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे भिजवाने का काम करेगी, या फिर चार्जशीट दाखिल नहीं करेगी बल्कि थोड़ा और समय कोर्ट से मांग सकती है? इस पूरे मामले की शुरुआत 12 मई 2026 को भोपाल के एक हाई प्रोफाइल और रसूखदार परिवार के आलीशान घर से शुरू हुई, जहां पर ट्विशा शर्मा फंदे से लटकी हुई मिली थी। ससुराल पक्ष ने बहुत ही चालाकी से इसे चंद मिनटों में आत्महत्या की थ्योरी का रूप देने की कोशिश की, लेकिन जब ट्विशा के मायके वाले सामने आए तो इस पूरे काले साम्राज्य का पर्दाफाश होने लगा। परिवार ने आरोप लगाया कि शादी के पहले ही दिन से ट्विशा को भारी दहेज, शेयर बाजार के पैसों के विवाद और गर्भपात कराने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। भारी दबाव के बाद में पुलिस ने समर सिंह और ग्रीवाला सिंह पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन शुरुआती जांच में स्थानीय पुलिस और प्रशासन पर रसूख के आगे घुटने टेकने के बेहद गंभीर आरोप भी लगे। आरोप था कि जानबूझकर मोबाइल, लैपटॉप और कथित फंदे की बरामदगी में देरी की गई ताकि आरोपियों को डिजिटल डेटा डिलीट करने और सबूतों को पूरी तरह से मिटाने का मौका मिल सके। सिस्टम की संवेदनहीनता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्थानीय डॉक्टरों ने ऐसी लापरवाहियां की जिससे कि पूरा मामला ही संदिग्ध हो गया। पीड़ित परिवार को अपनी बेटी के शव के दोबारा पोस्टमार्टम के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, और जिसके चलते 12 दिन तक अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया। आखिरकार दिल्ली एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने दूसरा पोस्टमार्टम किया, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सीबीआई ने इस दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया है? क्या इसके पीछे सीबीआई की कोई कड़क और रणनीतिक चाल है, ताकि रसूखदार आरोपियों को कोर्ट से बचने का कोई भी कानूनी मौका न मिल सके और उन्हें सीधे जेल की कालकोठरी में सलाया जा सके? या फिर इस रिपोर्ट को दबाने के पीछे भी पर्दे के पीछे बैठी कोई अदृश्य और ताकतवर लॉबी काम कर रही है, जो सच को बाहर नहीं आने देना चाहती? ये भी 16 जून को अदालत के अंदर पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि आखिर क्या मामला है। रसूख का नंगा नाच तब पूरी तरह से उजागर हुआ जब आरोपी समर सिंह और ग्रीवाला सिंह जेल के अंदर पहुंचे। तो जेल की सलाखों के पीछे भी इन आरोपियों को आम कैदियों की तरह नहीं, बल्कि किसी बड़े वीआईपी मेहमान की तरह हर ऐशो आराम मुहैया कराए गए। और जब ये सनसनीखेज खबर मीडिया में लीक हुई और जनता का आक्रोश सड़कों पर फूटा, तो कहीं जाकर प्रशासन ने दिखावे की कार्रवाई करते हुए वहां के जेलर को पद से हटाया। लेकिन देश की जनता आज ये तीखा सवाल पूछ रही है कि सिर्फ एक मोहरे को हटा देने से क्या सिस्टम सुधर जाएगा? आखिर वो कौन सा बड़ा राजनेता या रसूखदार अधिकारी है जो पर्दे के पीछे बैठकर इन आरोपियों की लगातार मदद कर रहा है? क्या जेल प्रशासन बिना किसी बहुत बड़े ऊपर के आदेश के इतनी बड़ी हिम्मत दिखा सकता था? साफ है कि शुरुआत से ही इस केस को भटकाने और दबाने के लिए हर स्तर पर वीआईपी रसूख का इस्तेमाल किया गया है। जब ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर गूंजा तो फिर मध्य प्रदेश सरकार की सिफारिश पर जांच सीबीआई को सौंपी गई। जून के पहले हफ्ते में सीबीआई की एक टीम ने फोरेंसिक एक्सपर्ट के साथ में घटना स्थल पर डमी का इस्तेमाल करके पूरे क्राइम सीन को वैज्ञानिक तरीके से रिक्रिएट भी किया। उसकी भी गुप्त रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। सीबीआई ने डिलीट किए गए व्हाट्सएप चैट्स, कॉल डिटेल्स, गर्भपात के दबाव और आखिरी घंटों की गतिविधियों के सारे पुख्ता सबूत और डिजिटल डेटा को भी अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन जब सारे ये सबूत सीबीआई के हाथ में आ चुके हैं, तो फिर आखिर सीबीआई को किस चीज का इंतजार है?
क्या सीबीआई इस 16 जून को स्पेशल कोर्ट में इन सभी फॉरेंसिक और डिजिटल सबूतों का वो पुलिंदा पेश करेगी जो आरोपियों की जमानत के सारे रास्ते बंद कर देगा? पूरे देश की नजरें अब सीबीआई पर टिकी हुई हैं कि क्या वो इस देश के आम नागरिक की उम्मीदों पर खरा उतरेगी या वो भी इस मामले को लंबा खींचती हुई दिखाई देगी। ट्विशा शर्मा का ये मामला अब सिर्फ एक एक्ट्रेस का संदिग्ध मौत केस नहीं रहा है, बल्कि ये हमारे देश के पूरे लीगल और जांच सिस्टम की सबसे बड़ी परीक्षा भी बन चुका है। अगर इतने सारे पुख्ता सबूत होने के बावजूद रसूख और पैसे के दम पर जांच को लंबा खींचा गया तो फिर कानून पर से देश की जनता का भरोसा पूरी तरह से उठ जाएगा। 16 जून को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में होने वाली ये सुनवाई तय करेगी कि देश में कानून सबके लिए बराबर है या फिर रसूखदार हमेशा की तरह बच निकलेंगे। 16 जून को होने वाली इस महासुनवाई पर सीबीआई की इस सुस्ती पर और आरोपियों को मिल रहे वीआईपी संरक्षण पर आपकी क्या राय है और आप क्या उम्मीद करते हैं? क्या वाकई 16 जून जो है समर सिंह ग्रीवाला सिंह के लिए काला दिन होने वाला है या फिर राहत भरी सांस उनको मिलने वाली है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें ZMPCG। नमस्कार।